वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, मुझे पता है कि एचएससी का जो मार्कशीट है उसके रिगार्डिंग देखिए आप सभी का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इंप्रूवमेंट एग्जाम की मार्कशीट जो होगी हमारी एग्जैक्टली किस प्रकार की होगी। सर उस मार्कशीट पे जो पासिंग ईयर होगा वो कौन सा मेंशन किया जाएगा। सर मैंने लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया था 2025 में और अभी मैं फरवरी 2026 में सर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली मुझे कौन सी मार्कशीट सबमिट करनी है। सर मुझे आईआईटी के लिए प्रयास करना है, यानी कि सर मुझे 75 प्लस परसेंटेज चाहिए, इसलिए सर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाला हूं। और जो नई मार्कशीट मुझे मिलेगी सर, तो वो एग्जैक्टली कब आती है, सबमिट कैसे करना है, क्या सच में सर इंप्रूवमेंट एग्जाम देना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए बच्चों, मैं कहूंगा आज का वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एचएससी मार्कशीट रिगार्डिंग जितने भी सारे डाउट्स है, देखिए बच्चों सारे डाउट्स मैं आज के इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आप चैनल के लिए नए हो तो जल्दी जाइए। देखिए एमएससी सीईटी के 2026 के काउंसलिंग के लिए भी मैं कहूंगा ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो जल्दी जाइए एग्जाम्पल्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए एचएससी बोर्ड प्लस सीईटी के लिए जो पूरा गाइडेंस चाहिए आपके लिए, जो पूरी काउंसलिंग चाहिए, देखिए बच्चों सारे काउंसलिंग के वीडियो, सारी महत्वपूर्ण मैं कहूंगा जानकारी आपको इसी चैनल पे दोस्तों देखिए मिलने वाली है। तो देखिए आप सबको इतना तो पता है कि सर हाँ, फरवरी से देखिए बच्चों आप सभी के एचएससी बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो मुझे पता है बहुत कम समय बचा है, हार्डली देखा जाए तो देखिए बच्चों अभी दिसंबर तो खत्म हो चुका है, जैन का एक महीना आपके पास बचा है, तो हार्डली मैं कहूंगा 45 डेज का एक लमसम आप पकड़ के चलिए आपके पास टाइम पीरियड है। पैरेलली मुझे ये भी पता है कि आपके लिए जेई मेंस भी आप सबके सामने है, और उसके साथ में देखिए जो इंप्रूवमेंट एग्जाम रिगार्डिंग आप सबके डाउट्स है कि सर एग्जैक्टली जो मार्कशीट हमें मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है, मार्कशीट में सर कहां पे पासिंग ईयर मेंशन होता है। तो देखिए बच्चों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके साथ ये मार्कशीट आपको मिलता है। देखिए लास्ट ईयर का मार्कशीट है, देखिए फरवरी 2024 का। ठीक है, तो इस केस में इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि सर हाँ, यानी कि फेब में 2024 में देखिए बच्चों अगर किसी ने एग्जामिनेशन दी होगी तो उसका पासिंग ईयर यहाँ पे मेंशन होता है। बाकी सारे जो ब्लॉक्स देखिए यहाँ पे सीट नंबर होता है, सेंटर नंबर आता है, बाद में फिर आपका जो एचएससी स्कूल का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, बाकी सीरियल नंबर होता है, तो ये बेसिक सारी चीजें होती है। और बाद में आपका जो भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे देखिए, इंग्लिश है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज देखिए यहाँ पे मराठी है, देन मैथमेटिक्स है, देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि यहाँ पे देखिए बच्चों जो स्टूडेंट है पीसीबी ग्रुप का स्टूडेंट है बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और बाकी इनके जितने भी देखिए सब्जेक्ट्स है, एनवायरमेंटल है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, राइट, जो कि अभी लगभग आप सबको पता है कि ये तो मैंडेटरी कर दिया है, राइट, ये ग्रेड बेसिस सब्जेक्ट है। तो देखिए ये सारी चीजें आपके पास है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो देखिए स्टूडेंट को कितने नंबर मिले हैं, 75.70% मिले हैं। तो डेफिनेटली अगर हम लोग टेक्निकली देखेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो आप सबको पता है 75 प्लस स्कोर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये स्टूडेंट है पीसीबी के लिए। लेट्स सपोज आप ये कह सकते हो कि सर हाँ, इस स्टूडेंट ने एमएससी सीटी का एग्जाम दिया होगा पीसीबी ग्रुप के लिए, या फिर स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया होगा। तो इस स्टूडेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हाँ सर, इनका जो ग्रुपिंग है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को ग्रुपिंग हो रहा है क्या, तो 100% देखिए इनका तो ग्रुपिंग यहाँ पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर इनको यहाँ पे मिला है। तो कहने की बात क्या है, इतना याद रखना कि जो भी आप अभी इंप्रूवमेंट का एग्जाम दोगे या रेगुलर एग्जामिनेशन दोगे बच्चों, तो इतना याद रखिए मार्कशीट आपका इसी प्रकार से मार्कशीट होता है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें क्या कलर चेंजेस होते हैं, क्या कलर का भी चेंजेस नहीं होता है बच्चों। देखिए मार्कशीट में बस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है याद रखना, देखिए आपका ये जो फरवरी का जो मेंशन किया है ना बच्चों, यहाँ पे क्या आता है, जैसे अगर आप जुलाई में दोगे तो देखिए जुलाई आएगा 2026। ठीक है, फिर अगर आप फेब में देने वाले हो तो फेब 2026 करके आएगा। तो इतना ही यहाँ पे चेंजेस आता है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो याद रखिए अगर आपने लास्ट ईयर एग्जाम दी होगी फेब में और इस साल एग्जामिनेशन दोगे तो नई मार्कशीट बच्चों आपको आती है जिसपे फेब 26 करके आएगा। ओल्ड मार्कशीट जो होती है वो आपको सबमिट करनी होगी आपकी डिविजनल बोर्ड में। जब आप ओल्ड मार्कशीट सबमिट करते हो तभी जाके देखिए बच्चों आपको नई मार्कशीट मिलती है, इतना भी याद रखना। ये भी ओल्ड नई मार्कशीट आएगी तो इसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन प्रोसेस कैरिड आउट होगा आपके इस साल के लिए 2026 के लिए, यानी कि आने वाले अपकमिंग ईयर के लिए, जिसमें नई मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी। देखिए आपको मैं ये भी मार्कशीट शो करता हूं, देखिए बच्चों ये कब की है, ये मार्कशीट है बच्चों देखिए फेब 17 की है, यानी कि 2017 की अगर आप बात करोगे तो उस समय भी सारी चीजें इस प्रकार से थी। तो देखा जाए तो देखिए आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन होते हैं, टोटल यहाँ पे आता है, और टोटल में से कितने नंबर मिले हैं, परसेंटेज कितने आपको मिलते हैं, ये सारी चीजें इस पे यहाँ पे मेंशन होती है। रही बात देखिए इंप्रूवमेंट का, ऐसा कुछ सब्जेक्ट वर्ड है क्या यहाँ पे,
देखिए बच्चों, इंप्रूवमेंट करके ऐसा कोई स्पेसिफिक यहाँ पे वर्डिंग नहीं होती है, ये भी याद रखना। ओनली थिंग इज दैट कि आपका जो पासिंग ईयर है और मंथ है, ये ही आपको देखना है और यही इतना मेंशन होता है। तो बाकी डरने की कोई बात नहीं है, भले फिर आप इंप्रूवमेंट का स्टूडेंट हो, रेगुलर का स्टूडेंट हो, आपकी मार्कशीट सेम इस प्रकार से होती है। इसमें कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ओनली थिंग इज दैट पासिंग ईयर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मंथ यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जुलाई होगा तो जुलाई आएगा, राइट, और फेब होगा तो फेब वहां पे आ जाएगा। आपके लिए बस इतना याद रखना है कि देखिए आपका क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो ये सारी चीजें आपके लिए मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, ओल्ड मार्कशीट सबमिट करने के बाद ही नई मार्कशीट आएगी। अभी इसमें आप कहोगे कि सर नहीं, मुझे सर जो लास्ट ईयर की मार्कशीट थी, लेट्स से सपोज मैं कहना चाहूंगा कि सर फेब में मैंने एग्जाम दिया था और फेब में सर मुझे आया था लेट्स से सपोज 70%, और अभी मैं फिर से देने वाला हूँ एग्जाम सर फेब 26 में और सर मुझे अभी आए हैं 65%। तो इस केस में सर मेरा ओल्ड वाला स्कोर बहुत अच्छा है, इसके साथ ही मुझे कंटिन्यू करना है, ये मुझे नहीं चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोर्ड को कहना होगा कि सर मैं इसके साथ ही कंटिन्यू करूंगा, तो कंपल्सन नहीं है। देखिए अगर इंप्रूवमेंट में आपको कम स्कोर आता है तो प्रीवियस स्कोर के साथ भी आप जा सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सर मुझे इस बार आए हैं सर 80% और मुझे इस परसेंटेज के साथ में जाना है, मुझे आईआईटी के लिए, राइट, एडवांस के लिए आपको अप्लाई करना है, ये स्कोर अभी तो सर मेरा वैलिड नहीं होगा एज पर द क्राइटेरिया, एज पर 75% का जो रूल है। तो डेफिनेटली बच्चों ये जो नई मार्कशीट आपकी होगी फेब 26 की, इसके साथ आप जा पाओगे। तो देखिए इन द एंड क्या है, क्राइटेरिया जहां पे फुलफिल होगा, जहां पे आपके मैं कहूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपके साथ कंटिन्यू होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैं कहूंगा उसके लिए मैं डेफिनेटली जरूर वीडियो बनाऊंगा जैसे जैसे सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। बट आज के वीडियो में बस इतना याद रखना, यस, तो ये जो सारी चीजें बच्चों, सारी चीजें सेम होती है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसके अलावा देखिए बच्चों, आपके जो भी सारे डाउट्स होंगे प्लीज मुझे सारे डाउट्स आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो में देखिए बच्चों, हम लोग इंप्रूवमेंट रिगार्डिंग और सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।